ठीक है, ये स्लाइड दिख रहा है क्या तुम लोग को? स्लाइड दिखाई दे रहा है? ये स्लाइड दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर, ठीक है चलो, दिख रहा है। ठीक है चलो। तो ये एक बेवल गियर का मेरे को आप लोग क्लास लेनी थी। ये यूनिट 3 है आप लोग का, बेवल गियर। तो बेवल गियर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट है फोर्स एनालिसिस के लिए। और थ्योरी कॉन्सेप्ट में उसमें 3 फोर्स काम करते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए, जो कि रेडियल, टेंजेंशियल और एक्सियल एक्सियल फोर्स काम करता है। एक्सियल फोर्स को थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो ये फोर्स एनालिसिस के सेशन में हम लोग देखेंगे। और कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, जैसे कि रेटेड टॉर्क आपको पहले से ही मालूम है, एमटी जो है यूज होता है। पीटी इज इक्वल टू यहाँ पर यूज होता है, लेकिन यहाँ पर पीटी के लिए फॉर्मूला चेंज है, दैट इज इक्वल टू एमटी अपॉन आरएम, जहाँ पर आरएम जो है मीन रेडियस है। वो फॉर्मूला हम देखेंगे क्या है उसके लिए। अच्छा, ये एक चीज क्या होता है, जैसे आपने पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जब आप चल रहे थे स्पर गियर में, तो रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स काम करता था। फिर उसके आगे बढ़े तो पिनियन में रेडियल टेंजेंशियल फोर्स, रेडियल फोर्स काम करता, साथ में एक्सियल फोर्स आ गया था। और वो एक्सियल फोर्स के लिए हम लोग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते थे। जिसमें अगर राइट हैंड साइड पिनियन ही अगर यूज कर रहे हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पिनियन, तो फिंगर को डायरेक्शन मूव फोल्ड कर देते थे। और ये थंब जिस डायरेक्शन को बताता था, वो एक्सियल फोर्स का आपका डायरेक्शन को शो करता था। यहाँ पर आपका क्या है कि बेवल गियर जो है, बेवल गियर के लिए, बेवल गियर में एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर एक्सियल फोर्स जो होता है, जैसे अगर रेडियल कंपोनेंट अगर गियर का अगर यूज कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा एक्सियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन के। अगर रेडियल फोर्स निकाल लिए हैं, रेडियल फोर्स अगर हमने निकाल लिए हैं पिनियन के लिए, तो वो इक्वल होगा, अगर रेडियल फोर्स हमने गियर के लिए निकाल लिए हैं, तो वो पिनियन के एक्सियल कंपोनेंट के बराबर होगा। वहीं पर अगर हम रेडियल फोर्स अगर हम एक्सियल कंपोनेंट गियर के लिए निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल अपोजिट होगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन के। मतलब क्या है कि रेडियल कंपोनेंट अगर पिनियन का है, तो वो एक्सियल कंपोनेंट होगा गियर का। अगर रेडियल कंपोनेंट अगर आप हाँ, तो शुभदीप लेट कैसे हो गए? शुभदीप, सर ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन मेरा बार बार सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता था बार बार, नहीं अच्छा पता अच्छा, क्यों। चलो ठीक है। तो मेरा क्लास अभी स्टार्ट हुई है। तो मैंने इसमें ये बताना है कि आपको मैं ये बता रहा था कि हम लोग 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए। जब हम स्पर गियर के फोर्स एनालिसिस कर रहे थे, तो उस समय रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स दो ही चीज जरूरत पड़ती थी। फिर उसके बाद हम हेलिकल गियर में जैसे आगे पहुंचे, तो हेलिकल गियर में देखे कि रेडियल फोर्स था, टेंजेंशियल फोर्स था, उसके साथ में तीसरा फोर्स आ जाता है एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स जो था, उसके लिए हम राइट हैंड साइड अगर पिनियन है तो राइट हैंड साइड यूज करते, राइट हैंड यूज करते थे। लेफ्ट हैंड साइड पिनियन है तो लेफ्ट हैंड यूज करते थे। और फिंगर को फोल्ड करके जो थंब का जो डायरेक्शन होता था, वो एक्सियल फोर्स को बता देता था। पर यहाँ पर आपका जो बेवल गियर है, बेवल गियर के फोर्स एनालिसिस के लिए क्या होता है कि अगर मैं बेवल रेडियल कंपोनेंट अगर गियर का मैंने निकाल लिया हूं, तो वो इक्वल होगा एक्सियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन के। मतलब इसमें आपको फिंगर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। बेवल गियर के फोर्स एनालिसिस में आपको फिंगर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर रेडियल फोर्स अगर आपने गियर का निकाल लिया, तो वो एक्सियल फोर्स होगा पिनियन का। अगर रेडियल फोर्स आपने निकाल दिया पिनियन, अगर आपने एक्सियल फोर्स निकाल लिया, एक्सियल कंपोनेंट निकाल लिया गियर का, तो वो इक्वल होगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन का। मतलब ये है कि इसमें रेडियल कंपोनेंट आपने निकाल लिया, तो वो एक्सियल फोर्स आप उसको एक्सियल फोर्स का आप डिटरमाइन कर लोगे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि बेवल गियर क्या है। तो ये बेवल गियर क्या है कि बेवल गियर यूज किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जहां पर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट यूज हो रहे होते हैं। अगर आप दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट यूज कर रहे हो और वहां पर अगर हमको ट्रांसमिट करना है पावर ट्रांसमिट करना है, तो उस सिचुएशन में दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में अगर हमको पावर ट्रांसमिट करना है, तो आप बेवल गियर को यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो कॉमन टाइप है बेवल गियर के, एक स्ट्रेट बेवल गियर होता है और एक स्पाइरल बेवल गियर होता है। तो ये जो आपका जो ये जो अगर एलिमेंट ऑफ द टीथ ऑफ द स्ट्रेट बेवल गियर जो होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होते हैं।
जो कि कन्वर्ज होते हैं कॉमन एपेक्स पॉइंट पर, ये बेवल गियर, स्ट्रेट बेवल गियर के लिए। वहीं पर एलिमेंट ऑफ द टीथ ऑफ द स्पाइरल बेवल गियर क्या होते हैं, स्पाइरल कर्व होते हैं जो कि कन्वर्ज होते हैं कॉमन एपेक्स पॉइंट पर। दोनों में कॉमन एपेक्स पॉइंट पर ये जो है कन्वर्ज होते हैं। स्ट्रेट बेवल गियर में स्ट्रेट टीथ कन्वर्ज होता है कॉमन एपेक्स पॉइंट पर, और स्पाइरल बेवल गियर में स्पाइरल जो होते हैं, स्पाइरल टीथ जो होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं अपेक्स पॉइंट पर। तो ये आपका ये डिफरेंस है स्ट्रेट बेवल गियर और स्पाइरल बेवल गियर में। अब इसमें क्या है कि कुछ 3 प्रकार के बेवल गियर हैं जो कि यूज किए जाते हैं पिच एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे पिच एंगल के अकॉर्डिंग बेवल गियर क्या है, जैसे अगर बोलोगे अगर व्हेन द पिच एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम अगर पिच एंगल हो तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल बेवल गियर कहलाता है। वहीं पर अगर पिच एंगल इक्वल टू द 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, क्राउन बेवल गियर कहलाता है। वहीं पर अगर पिच एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री हो तो वो इंटरनल बेवल गियर कहलाता है। देखो यहाँ मोर देन हो रहे हैं तो इंटरनल है, लेस देन हो रहे हैं तो एक्सटर्नल है, और वहीं पर इक्वल है तो 90 डिग्री। याद रखना, किसी एक को याद रखोगे तो 2 चीज हमेशा याद हो जाएगी। अगर कहीं पर 2 चीजें कंफ्यूज करती हैं उसमें से किसी एक को याद करो तो आपको आप याद हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप पिच एंगल इज मोर देन 90 डिग्री अगर आप कहीं पर दिया हुआ तो वो इंटरनल गियर है, इसी को बस याद रखना, बाकी उसका अपोजिट जो है दूसरा वाला। तो ये सब बेवल गियर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कुछ टाइप था स्पाइरल बेवल गियर, स्ट्रेट बेवल गियर। और ये बेवल गियर कहाँ यूज किया था, जहां पर आपको पावर को ट्रांसमिट करना पड़े, जब 2 शाफ्ट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ बेवल गियर का मैं छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ। ये 2 शाफ्ट जो है, ये इधर से अगर इसका देखा जाए शाफ्ट का जो डायरेक्शन जो है और इसका जो डायरेक्शन देखा जाए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए शाफ्ट है। ये उसका बेवल गियर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फोर्स एनालिसिस में आपको लेके चलता हूँ। फोर्स एनालिसिस क्या है, फोर्स एनालिसिस ऑफ द बेवल गियर जो है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है फॉलोइंग 3 कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। फोर्स एनालिसिस में 3 जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 3 प्रकार के फोर्स को कंसिस्ट करता है, और 3 प्रकार फोर्स को मिलकर बना होता है। पहला उसमें पीटी होता है, दूसरा होता है पीआर जैसे आप देखते आ रहे हो, और तीसरा होता है एक्सियल। तो देखो पीटी जो है वो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल कंपोनेंट या यूजफुल कंपोनेंट है न्यूटन में। रेडियल फोर्स जो है वो रेडियल कंपोनेंट है न्यूटन में। वहीं पर पीए जो है वो एक्सियल या फिर थ्रस्ट कंपोनेंट है न्यूटन में। तो ये आपका जो ये है, ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। और इसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखो ये फिगर ए बी सी डी है, और ये जो एबीसीडी प्लेन है, ये एबीसीडी प्लेन जो है ये एबीसीडी प्लेन जो है ये यहाँ पर ये जो है ये प्लेन बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर देखो ये बी डी और सी एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। यहीं पर देखो ये एक्सिस है, ये शाफ्ट का एक्सिस है यहाँ पर ये, और ये एक्सिस शाफ्ट जो है यहाँ पर देखो ये ओडी जो है, ये ओडी जो है ये ओडी एंगल बना रहा है इस एक्सिस शाफ्ट के साथ में, गामा एंगल बना रहा है। तो इसी को इसने ये जो पूरा जो प्लेन है उसको यहाँ पर इसने दिख लिया है कि ये बी डी सी जो है यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ पर पीएस जो है ये परपेंडिकुलर है, और पी जो है यहाँ पर ये फोर्स है, और ये पीटी जो है टेंजेंशियल फोर्स है यहाँ पर ये। और ये देखो यहाँ पर ये पीएस यहाँ पर परपेंडिकुलर में है, जब इसको कंसिस्ट कर रहा है प्लेन को लेकर के चल रहा है, ये पीएस परपेंडिकुलर हो जा रहा है, और ये पीटी फोर्स है, तो ये बी सी में एंगल अल्फा बन रहा है। वहीं पर यहाँ पर देखो अगर मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ, ये जो ओडी वाला जो ले रहा था, तो यहाँ पर देखो ये ए ई डी एफ, ये जो प्लेन है इसको इसने कंसिडर किया है, और इसमें देखो ये पीएस एंगल काम कर रहा है, और यहाँ पर रेडियल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, और ये गामा बना रहा है। ये जो यहाँ के बीच का जो एंगल है वो ये पीआर जो है पीएस के साथ में गामा एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये एफडी परपेंडिकुलर है, और ये ईडी जो है वो एक्सियल है। तो देखो ये ईडी एक्सियल है, फोर्स लगा रहा है, और टेंजेंशियल फोर्स जो है ये इस सिलेंड्रिकल जो है ये जो इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस मान के चलो, इसमें ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। रेडियल और टेंजेंशियल का वही फिनोमेना है, जैसे आप गियर के सरफेस जब ड्रिवन गियर जो है ड्राइविंग गियर और पिनियन अगर वो रोटेट कर रहा है गियर को, तो ड्राइविंग के जो रेडियल जो उसका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगता है ड्राइविंग के। वहीं पे ड्रिवन के जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल फोर्स लगता है ड्रिवन के। रेडियल के लिए क्या है कि टुवर्ड सेंटर जो रहता है, रेडियल टुवर्ड सेंटर लग रहा है गियर के जो उसमें है, तो रेडियल उसमें लग जा रहा है। एक्सियल के लिए बेवल में याद रखना, बेवल में आपको एक्सियल क्या है, अगर आप रेडियल कंपोनेंट ऑफ गियर चेक कर रहे हो तो वही चीज वो एक्सियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन होगा।
अगर आप एक्सियल कंपोनेंट ऑफ गियर चेक कर रहे हो तो वही चीज वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ पिनियन होगा, तो ये वाइस वर्सा अपोजिट होता है ये। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ये जो है ये यहाँ पर मैंने ये थ्योरी बताया हूँ कि देखो कंसिडर करो ABCD शेडेड डॉट में, अगर ABCD बता रहा है, ये ABCD शेडेड डॉट में बता रहा है, और ये शेडेड डॉट में बताने के बाद यहाँ पर क्या है कि फिगर से हमको पता चल रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन AD है। देखो ये tan अल्फा, ये फिगर देख लो, ये tan अल्फा इज इक्वल टू ये BC अपॉन लंब बटे आधार जो है यहाँ पर, ये उसके अकॉर्डिंग जो ये BC अपॉन AD है। तो ये यहाँ से ये BC अपॉन AD से क्या आप यहाँ पर शेडेड डॉट में देखोगे तो ये देखो ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ये BC परपेंडिकुलर है और ये BC परपेंडिकुलर है लंब बटे कर्ण, और कर्ण के हिसाब से यहाँ पर देखो ये जो है आपका ये AD हो जा रहा है। तो यहाँ पर से BC tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन AD, तो PS अपॉन PT हो जा रहा है। ये देखो ये PS है और ये अपॉन PT है, तो लंब बटे ये PS AD जो है ये, जो कि PS जो है ये BC के पैरेलल है, ये PS हो जाएगा PS अपॉन AD जो है यहाँ पर देखो ये आपका ये जो हो जाएगा, देखो ये PS अपॉन PT, और ये वाला जो PT है तो ये उसके अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू PS अपॉन PT है, और PS जो है सेपरेटिंग कंपोनेंट है, अल्फा जो है प्रेशर एंगल है। तो ये सब PS इज इक्वल टू, मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PT tan अल्फा लिख सकता हूँ। फिर ये परपेंडिकुलर, इन सबको डायग्राम को देख करके हमको मालूम चल रहा है कि PR इज इक्वल टू PS cos गामा हो रहा है, cos गामा इज इक्वल टू डायग्राम से पता चल रहा है, और P एक्सियल इज इक्वल टू PS sin गामा हो रहा है, और ये PS की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू PT tan अल्फा है, इसको मैं यहाँ पुट अप कर दे रहा हूँ। तो PR इज इक्वल टू मेरा निकल जा रहा है PT tan अल्फा cos गामा, इक्वेशन नंबर रेडियल के लिए फॉर्मूला निकल जा रहा है। वहीं पर एक्सियल के लिए इस PA में अगर PS का वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो PS इज इक्वल टू PT tan अल्फा होता है, और sin गामा कर दूंगा तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, जो कि एक्सियल के लिए इक्वेशन बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। टेंजेंशियल कंपोनेंट डिटरमाइन करा जा सकता है फॉलोइंग रिलेशनशिप से। अगर PT इज इक्वल टू MT अपॉन RM लेता हूँ, RM जो है वो मीन रेडियस है, जैसे यहाँ पर MT जो है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर है, और RM जो है वो मीन रेडियस ऑफ द पिनियन एट द मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट पर जो पिनियन होता है उसका ये RS, ये उस RM जो है वो उसका रेडियस ऑफ द पिनियन है, मीन रेडियस ऑफ द पिनियन है एट द मिड पॉइंट पर। और अगर ये RM को मैं निकालना चाहूंगा, ये एक बेवल गियर में नई चीज आ गई है RM, और RM को निकालने के लिए dp/2 इज माइनस b sin गामा अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला RM का है। ये देखो ये आपका ये अगर ये गियर है और ये अगर ये पिनियन है, तो देखो ये यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो देखो ये डॉट से बताया हुआ है इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को, क्योंकि हम इसको सामने से देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये भी हमारा फ्रंट व्यू है, और जब ये इसको कनेक्ट करके ये रोटेट हो रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स या तो टूवर्ड लगेगा, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स एक में आपका टूवर्ड लगेगा और दूसरे में आपका टूवर्ड द ऑब्जर्वर, टूवर्ड द पेपर होगा, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। देखो अगर टेंजेंशियल फोर्स अगर आप यहाँ पर से अगर मैं ये देखो ये क्रॉस क्या बता रहा है कि अगर ये टूवर्ड द पेपर जा रहा है, टूवर्ड द पेपर हो रहा है, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ये क्रॉस से शो किया जा रहा है। और अगर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट मेरे तरफ आ रहा है तो इसमें मैं इसको डॉट से बोलूंगा। आप इसको याद कर सकते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आपके सामने आपकी तरफ आती है, तो ये बॉल अगर ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अगर आपके सामने आ रहा है तो ये डॉट से बता रहे हैं। और अगर ये मैं इसको अगर ये डॉट के अपोजिट इन है तो उसको मैं क्रॉस से आपको शो कर सकता हूँ, टेंजेंशियल कंपोनेंट टूवर्ड द पेपर जा रहा है तो आपका ये जो ये क्रॉस से शो किया जा सकता है। तो ये टेंजेंशियल को शो करने का तरीका है। बाकी देखो यहाँ पर देखो ये अगर यहाँ पर ये रेडियल कंपोनेंट जो है, यहाँ पर अगर इसका रेडियल कंपोनेंट है तो ये इस पिनियन के लिए ये जो गियर शाफ्ट है इसका सिलिंड्रिकल प्लेन सरफेस अगर आप इसको इमेजिन करते हो, इसका सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हो, तो देखो ये इस सिलिंड्रिकल सरफेस के रेडियल जो होगा उसका अपोजिट इसके एक्सिस की तरफ होगा। और अगर मैं इस तरफ अगर मैं रेडियल कंपोनेंट ले रहा हूँ इस गियर के लिए जिसका सिलिंड्रिकल सरफेस की तरफ जो रोटेट हो रहा है, इसके लिए मैं अगर रेडियल कंपोनेंट ले रहा हूँ तो ये इसके लिए शाफ्ट बन जाएगा। इसका अपोजिट जो होगा गियर का रेडियल, यानी कि गियर का रेडियल कंपोनेंट इसके लिए एक्सियल कंपोनेंट बन जाएगा, और पिनियन के लिए जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो गियर के लिए एक्सियल कंपोनेंट बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सब फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकालने के बाद मैं यहाँ पर यही चीज आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं
रेडियल कंपोनेंट ऑन द गियर जो है वो इक्वल टू द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द पिनियन होता है, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ जो अभी मैं आपको बता रहा था। और एक बता रहा है कि यहाँ पर और क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है सिमिलरली द एक्सियल कंपोनेंट ऑन द गियर जो है वो इक्वल है रेडियल कंपोनेंट ऑफ द पिनियन के, मतलब वही चीज बताया जो मैं आपको बताया, रेडियल जो है किसका, पिनियन का जो रेडियल है वो गियर के लिए एक्सियल है और पिनियन का जो एक्सियल है वो गियर के लिए रेडियल है। तो ये आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए है। यहाँ पर आपको फिंगर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हेलिकल में करते थे फिंगर फोल्ड, इसके लिए एक्सियल कंपोनेंट के लिए एक्सियल कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट के थ्रू निकाला जा सकता है। अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज मैं बता रहा हूँ, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस के लिए देखा गया है कि हम अगर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस को अगर 3D में बताना चाह रहे हैं तो देखते क्या है कि देखो वेरी ऑफन डॉट और क्रॉस को यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं। अगर मैं डॉट यूज इंडिकेट कर रहा हूँ फोर्स को that is perpendicular to the plane of the paper and it is towards the observer, ऑब्जर्वर की तरफ है, वही चीज बता रहा हूँ। जैसे आप क्रिकेट के तो खेलते हो तो बॉल जो होती है बॉल हमारी तरफ आती है बैटिंग करते समय में, तो बॉल हमारी तरफ आ रही है यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द टुवर्ड ऑब्जर्वर, यानी कि मैं अगर ऑब्जर्वर तो मेरी तरफ बॉल आ रही है। अब वहीं पर अगर मैं क्रॉस इंडिकेट कर रहा हूँ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मेरे से अगर मेरे से बाहर जा रही है, मैं अगर थ्रो कर दे रहा हूँ, अगर मैं हिट कर दे रहा हूँ बैट से बॉल को और बॉल अगर बाहर जा रही है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रॉस से बताऊंगा। तो आपके पेपर की तरफ अगर आ रही है तो क्रॉस से, आपकी तरफ आ रही है तो उसको डॉट से, ये इंडिकेट करने का तरीका है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को शो करते समय में काम आएगा। हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल जिसमें ये यूज होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर जो यहाँ पर पूरा जो थ्योरी बता रहा था वो शॉर्ट में मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया हूँ। mt is equal to 16 to 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 pi np पिनियन के लिए, rm is equal to dp जो कि dp जो p सर्कल डायमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस b sin गामा डिवाइड बाय 2, ये दिया रहेगा, ये सब आपको मैं बताऊंगा गामा जो है। और ये जो है जैसे कि आपका जो गामा जो है दैट इज इक्वल टू 10 गामा इज इक्वल टू dp अपॉन dg होता है, zp अपॉन zp होता है गामा निकालने के लिए। ये आरएम मीन रेडियस फॉर्मूला निकालने के लिए है, और ये जो पीटी है पीटी इज इक्वल टू एमटी डिवाइड बाय आरएम होता है। अगर आप एमटी डिवाइड कर दोगे आरएम से तो ये आपका ये पीटी निकल जाएगा, और एक बार अगर पीटी निकल गया तो पीआर इज इक्वल टू पीटी इनटू tan अल्फा cos गामा कर सकते हो, और पीए इज इक्वल टू पीटी इनटू tan अल्फा sin गामा कर सकते हो। उससे आपका ये जो है रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट फोर्स एनालिसिस के लिए निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि ये पीटी पी और पीए जो है जनरली पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि ये पिनियन के लिए ही यूज किया जाएगा, ओनली फॉर पिनियन है। ये पिनियन के लिए सारे कंपोनेंट निकालोगे तो उसके बाद फिर गियर को निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे कंपोनेंट फोर्स एनालिसिस पिनियन के लिए है केवल। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट जो है वो पिनियन की तरफ और गियर की तरफ होते हैं, और ये डिसाइड किए जाते हैं मेथड बाय यूज, जैसे कि हम स्पर गियर के लिए यूज करते थे टेंजेंशियल कंपोनेंट, और रेडियल कंपोनेंट के लिए हम कैसे निकालते थे पिनियन के लिए और गियर के लिए, वैसे ही स्पर गियर के लिए हम यूज करते थे टेंजेंशियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट, जैसा हम स्पर गियर के निकालते थे वही डायरेक्शन यहाँ पर आपका वही टेंजेंशियल और पिनियन जो है वो वही सेम की डायरेक्शन जो है। जब ड्राइविंग गियर जो है, ड्राइविंग गियर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के पॉइंट पर टिप पॉइंट पर आपका टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है पिनियन और अगर वो ड्राइविंग है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट लगेगा, जैसे कि स्पर गियर में मैंने आपको बताया था। वैसे गियर के लिए क्या होता है, अगर पिनियन का डिसाइड कर लियो तो गियर क्या होगा, अगर गियर पिनियन अगर ड्राइविंग किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया पिनियन अगर उसने, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। तो अगर मान लो अगर ये पिनियन अगर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर मैंने ये पिनियन को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से तो ये जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गियर रोटेट होगा, और गियर के लिए उसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है। तो ये तरीका है। अगर आप जो अगर पिनियन के लिए एक बार डिसाइड कर दिया टेंजेंशियल के लिए तो आपको पता है। रेडियल कंपोनेंट बहुत इजी है, अगर आपने पिनियन के कंपोनेंट अगर जो है रेडियल कंपोनेंट जो है पिनियन का अगर सेंटर ऑफ द पिनियन है, सेंटर ऑफ द पिनियन के टुवर्ड आपका रेडियल कंपोनेंट पिनियन के लिए लगेगा, और अगर गियर है वो गियर के लिए आपका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके टुवर्ड सेंटर में आपका रेडियल कंपोनेंट लगेगा। थर्स्ट कंपोनेंट के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है, थर्स्ट कंपोनेंट के लिए कुछ अलग है।
थर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पिनियन जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ द गियर के। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, following guidelines can be used to determine the direction of the thrust component. The thrust component on the pinion is equal and opposite of the radial component of the gear. Pinion की thrust component, ये thrust component बोलो या axial component बोलो PA, और thrust component on the gear is equal and opposite to the radial component on the pinion. Radial component on the pinion के लिए इक्वल एंड अपोजिट होता है। यहाँ पर आपको फिंगर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बेवल गियर के मामले में आपने अगर केवल रेडियल कंपोनेंट निकाल लिया है तो वो एक्सियल कंपोनेंट आप निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगा बाद में, अभी पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, पेयर ऑफ द बेवल गियर ट्रांसमिटिंग द 7.5 किलोवाट एट 300 आरपीएम, पेयर ऑफ बेवल गियर transmitting 7.5 kilowatt at 300 rpm is shown in the figure, और ये प्रेशर एंगल इस 20 डिग्री दिया हुआ है। डिटरमाइन करो कंपोनेंट प्रेशर एंगल जो दिया हुआ 20 डिग्री दिया हुआ है, और डिटरमाइन करो डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट गियर टूथ फोर्स। रिजल्टेंट गियर टूथ फोर्स के लिए कंपोनेंट फाइंड आउट करो। पूरा ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिनियन एंड द गियर। ये देखो मैं आपको ये वाला मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये रेड कंपोनेंट में, देखो यहाँ से पता चल रहा है अगर ये मैंने पिनियन के लिए ये अगर ये बड़ा वाला जो गियर है और ये छोटा वाला पिनियन है, तो अगर मैंने ये देखो ये गियर के लिए जो रेडियल कंपोनेंट बन रहा है इस गियर के लिए, वही चीज इस पिनियन के लिए एक्सियल बना, और रेडियल कंपोनेंट जो बन रहा है पिनियन के लिए वही चीज वो एक्सियल बना गियर के लिए। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो था ये दिया हुआ है कि किलो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, किलोवाट के लिए दिया हुआ 7.5 किलोवाट, एनपी इज इक्वल टू 300 आरपीएम दिया हुआ है, ए यहाँ पर जो है एंगल इज इक्वल टू यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है, डीपी इज इक्वल टू 150। कैसे पता चल रहा है, ये आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है। ये देखो ये फेस विड्थ यहाँ पर दिया हुआ है, फेस विड्थ इज इक्वल टू 40, फेस विड्थ बी की वैल्यू गिवन है। ये इसके लिए पिनियन के लिए 150 डायमीटर दिया हुआ है, पिनियन के लिए ये 150 डायमीटर, और ये जो गियर है उसके लिए 200 डायमीटर दिया हुआ है। 7.5 किलोवाट ये वाला पिनियन ट्रांसमिट कर रहा है 7.5 किलोवाट और 300 आरपीएम इसका जो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जिसका फेस विड्थ बी इज इक्वल टू 40 और 150 डायमीटर पिनियन का है और 200 डायमीटर जो है वो गियर का है। तो हमने शॉर्ट आउट कर लिया, तो कंपोनेंट निकालते हैं गियर टूथ के लिए, गियर टूथ फोर्स के लिए कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो एमटी इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, 60 × 10⁶ किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई एनपी, तो उससे ये 60 यहाँ से एमटी निकल जाएगा। पुट अप करते हैं 16 × 10⁶ इंटू 7.5 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई एनपी से यहाँ एनपी की वैल्यू 300 आरपीएम है, 300 आरपीएम पिनियन के लिए निकाला गया है, ये पिनियन के लिए हमने निकाल लिया। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 238732.41 न्यूटन एमएम एमटी की वैल्यू आई। जेड गामा इज इक्वल टू क्या है, जेड गामा इज इक्वल टू जेडपी अपॉन जेडजी होता है, ये फॉर्मूला है। तो डीपी अपॉन डीजी कर सकते हैं, अगर जेडपी अपॉन जेडजी है तो डीपी अपॉन डीजी कर सकते हैं, और डीपी अपॉन डीजी से आपका ये 150 डिवाइड बाय 200 करने इज इक्वल टू 0.75 हो जाएगा 10 गामा, और गामा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.75 करोगे तो 36.87 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू निकल गई। फेस विड्थ बी की वैल्यू हमको 40 दी हुई है, डायग्राम से पता चल रहा है। डीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 150 एमएम, वो भी डायग्राम से पता चल रहा है। ये देखो ये डीपी जो है 150 है, ये डायग्राम से पता चल रहा है। फेस विड्थ 40 दिया हुआ है, तो ये पिनियन के निकाला जाता है। तो आर एम इज इक्वल टू डीपी अपॉन 2 माइनस बी साइन गामा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और डीपी इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और बी यानी कि 40 और साइन गामा यानी कि साइन इंटू 36.87 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इससे आपका यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा आपको, दैट इज इक्वल टू आरएम। आरएम निकल गया, आरएम निकल गया, दैट इज इक्वल टू आरएम अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये कैलकुलेट करने पर आरएम कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, 63 एमएम। अब पीटी आप कैसे निकाल सकते हो, पीटी इज इक्वल टू एमटी डिवाइड बाई आरएम कर सकते हैं, और mt इज इक्वल टू 238,732.41 डिवाइड बाई 63 आरएम करोगे तो पीटी निकल जाएगा। पीटी इज इक्वल टू 3789.40, और जो ये अल्फा दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर अल्फा जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू, तो ये जो अल्फा है अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री है, याद रखना आपको, ये 20 डिग्री अल्फा दिया हुआ है। यहाँ पर प्रेशर एंगल अल्फा ही बोलते हैं,
मैं आपको स्पर गियर के टाइम से हेलिकल गियर के टाइम से बता रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू प्रेशर एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप पी आर इज इक्वल टू पी टी टेन अल्फा कॉस गामा करोगे तो पी आर निकल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 3789.40 1020 cos ऑफ 36.87 करोगे तो 1103.38 पी आर निकल गया। रेडियल कंपोनेंट 1103 निकला। वहीं पर पी एक्सएल क्या होगा, पी टी टेन अल्फा साइन गामा करोगे तो पी एक्सएल निकलेगा, तो 3789.40 1020 साइन 36.87 करें तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा 827.54, ये पी एक्सएल निकला। और पी रेडियल आपका 1103 है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। ये गियर है और ये पिनियन है। तो पिनियन के लिए रेडियल जो होगा वो पिनियन का जो रेडियल होगा वो क्या है, 11 पिनियन का रेडियल क्या दिया हुआ है 1103.38, ये पिनियन का रेडियल। ये पिनियन का रेडियल ये इसके लिए एक्सियल बनेगा, तो यहाँ पर ये 1103 इसके लिए एक्सियल हो गया। ये पिनियन का एक्सियल 827.54, ये पिनियन का एक्सियल जो इसके एक्सियल की तरफ जाएगा 827.54, वो इसके लिए रेडियल का काम करेगा। तो यहाँ पर देखो 827.54 इसके लिए यहाँ पर इस डायरेक्शन बता रहा है। अब आ जाओ डॉट और क्रॉस क्या है। जब आपका ये जो आपका जो है ये आपका जो है ये क्या बोलते हैं पिनियन, ये पिनियन देखो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उधर से लेते हुए इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये जो है ये जो है ये इस डायरेक्शन में ड्राइविंग गियर है, और ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस तरफ से ये उसका अपोज करेगा टेंजेंशियल फोर्स। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पिनियन देखो ये इमेजिन करो कि इमेजिनेशन से ये पता चल रहा है कि ये आपका जो ये है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट मेरे तरफ होगा टुवर्ड, ये ऐसा घूम रहा है और ये इसका टेंजेंशियल जो होगा मेरे तरफ होगा टुवर्ड। तो देखो यहाँ पर ये डॉट से बता रहे हैं, ये डॉट से इंडिकेट कर रहा है। अगर ये पिनियन के लिए मैंने बता दिया कि ये मेरे तरफ आ रही है ये बॉल और मैंने इसको डॉट से बताया, तो गियर के लिए क्रॉस हो जाएगा, गियर के लिए उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। ये इसका फोर्स एनालिसिस के लिए डायरेक्शन है। यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है ना? हाँ सर। चलो ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बताया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्स इज शोन इन द फिगर में बता दिया है, उसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, और उससे पहले मैं आपका अटेंडेंस दे लेता हूं। सर। हाँ बोलो सर। वो कितना दिन तक चलेगा क्लास सर? मैं इसको 1 तारीख तक कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आप लोग 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, तो 1 तारीख देखो आज बेवल गियर का फोर्स एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसका डिजाइन प्रोसेस बता दूंगा, तो ये बेवल गियर का डिजाइन, ये बेवल गियर कल कंप्लीट हो जाएगा। परसों फ्राइडे को, ये कल थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे को 2 क्लास और लूंगा, उसमें मैं आपको वार्म गियर बताना चाहूंगा। वार्म गियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग को ऑलमोस्ट सब पूरा सिलेबस कंप्लीट है। गियर बॉक्स डिजाइन नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग बेवल गियर को अच्छे से बना करके आओ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करके आओ। यही नहीं है अटेम्प्ट ही नहीं करना है, आप उसको अच्छे से बना करके आओ जब आप एग्जाम दोगे। यस। तो ये बेवल गियर काफी इजी है, अगर ये छूट जाता है तो बड़ा दुख प्रकट होगा, दुख होगा, बहुत अफसोस होगा, बहुत ही फील होगा कि आप लोगों ने ये सीधे साधा कॉन्सेप्ट वाला बेवल गियर नहीं पढ़ पाए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इजी है ये बेवल गियर, जैसे हेलिकल गियर, स्पर गियर, इन लोगों के डिजाइन के टाइम समझने की जरूरत है। जब आप अपने से पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, पर कोई समझा देगा तो समझ में आता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ द पेयर ऑफ द बेवल गियर आर गिवन इन द फिगर। एक फिगर मैं आपको बताऊंगा जिसमें गियर जी जो है
डिलीवर कर रहा है 5 किलोवाट ऑफ द पावर को एट 500 आरपीएम पर डिलीवर कर रहा है। गियर बोल रहा है टू द आउटपुट शाफ्ट पर है। बियरिंग ए और बी जो है माउंटेड है इस आउटपुट शाफ्ट पर, और इस प्रकार माउंटेड है कि बियरिंग बी जो है वो रेडियल और के साथ साथ थ्रस्ट लोड भी एक्सर्ट कर रहा है। वहीं पर देखो व्हाइल द बियरिंग ए जो है वो केवल रेडियल लोड को एक्सर्ट कर रहा है। तो डिटरमाइन करो रिएक्शन एट द टू बियरिंग पर डिटरमाइन करो। देखो ये दिया हुआ है, ये दो गियर लगे हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये बियरिंग बी है और ये बियरिंग ए है। ये बियरिंग बी जो है वो रेडियल और एक्सियल फोर्स दोनों को कंपोनेंट कर रहा है, दोनों को एक्सर्ट कर रहा है। रेडियल भी, अगर रेडियल है तो वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा सामने से देख रहे हैं तो, और एक्सियल यानी कि इसके शाफ्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में लगेगा। एक्सियल भी लगेगा, रेडियल भी लगेगा और टेंजेंशियल भी लगेगा इसमें। और इसका जो वर्टिकल है देखो, इसको जो संभाल के रखेगा उसमें वर्टिकल भी लगेगा, रेडियल भी लगेगा। तो रेडियल और एक्सियल दोनों लग रहे हैं इसमें। और ये जो बियरिंग ए है उसमें केवल आपका लग रहा है, केवल आपका उसमें रेडियल लग रहा है, इसमें रेडियल बस लग रहा है जब ये जो बियरिंग ए है। और ये जो है ये पिनियन जो है इसको रोटेट कर रहा है। इसका देखो सब डायमेंशन दिया हुआ है, ये 100 डायमीटर का है। ये गियर जो है बस 200 डायमीटर का है। ये गियर बियरिंग ए से लेकर के इस पिनियन के सेंट्रल तक का डिस्टेंस 50 है। और इस पिनियन का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सियल के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है वो मीन रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। ये डायग्राम 200 जो है 5 डायमीटर दिया हुआ है, और ये जो बियरिंग 20 के एक्सिस की मीन पोजीशन से इस गियर के एंड तक का जो रेडियल होगा वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मीन रेडियस आपको फाइंड करना है। मीन रेडियस इस गियर का मीन रेडियस और मीन रेडियस इस पिनियन का मीन रेडियस। तो देखो कंपोनेंट जो दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, हमको किलोवाट दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5 किलोवाट। एनजी आरपीएम दिया हुआ है 500 आरपीएम, डीपी इज इक्वल टू 100 mm, डीजी इज इक्वल टू 200 mm, और फेस विड्थ 20 दिया हुआ है। इतना अपने पास गिवन है। तो स्टेप 1 में मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इसका मीन रेडियस पिनियन का मीन रेडियस निकालना है आरएम का, जो कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं। और ये गियर की रिजॉल्यूशन के लिए आपको इस बियरिंग का आपको रिएक्शन निकालना, उसके लिए आपको इस गियर को कंसीडर करना होगा। अभी हम देखते हैं उसको। तो कंपोनेंट ऑफ द गियर टू फोर्स ऑन द पिनियन अभी हम निकाले एनपी अपॉन एनजी इज इक्वल टू डीजी बाय डीपी से। यहाँ से एनपी अपॉन 500 इज इक्वल टू 200 बाय 100, एनपी निकल गया 1000 आरपीएम। एमटी भी निकाल लोगे पिनियन के लिए, दैट इज इक्वल टू 477 46.48, या फॉर्मूले में पुट अप कर दिया तो आपका आ गया 10 गामा इज इक्वल टू जेड पी अपॉन जेड सी, जो अभी इसके पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था 100 अपॉन 200 करोगे। एक के लिए डायमीटर पिनियन के लिए 100 दिया हुआ है, तो दूसरे के लिए गियर के लिए 200 दिया हुआ है, दोनों के रेशियो को डिवाइड कर दोगे तो 10 गामा निकल जाएगा 0.5। गामा के लिए 10 इनवर्स करोगे तो 26.57 निकल जाएगा। आरएम के लिए डीपी बाई 2 माइनस बी साइन गामा बाई 2 कर दोगे तो इसमें पुट अप करोगे तो मीन रेडियस निकल जाएगा पिनियन के लिए 45.53। ये पिनियन के लिए है स्टार्टिंग में। PT इज इक्वल टू एमटी बाई आरएम होता है, तो ये PT बाई एमटी बाई आरएम की इज इक्वल टू, यहाँ से आप वैल्यू पुट अप करोगे तो 1048.75 निकल जाएगा PT। PT इज इक्वल टू निकला 1048.75, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। PR इज इक्वल टू PT tan अल्फा cos गामा निकाल लिए, दैट इज इक्वल टू 1048.75 tan गामा इज इक्वल tan अल्फा इज इक्वल टू 20 लेना है, नहीं दिया तो 20 लेना है। यहाँ पे आपको cos गामा को हमने निकाला है, दैट इज सब वैल्यू को पुट अप करोगे तो 341.40 आया। एक्सियल के लिए 170.74 आया। अब कंपोनेंट ऑफ द गियर टू फोर्स ऑन द गियर के लिए क्या है कि रेडियल कंपोनेंट ऑन द गियर इज इक्वल टू द एक्सियल कंपोनेंट ऑन द पिनियन। एक्सियल कंपोनेंट ऑन द पिनियन जो है, और आल्सो द एक्सियल कंपोनेंट ऑन द गियर इज इक्वल टू रेडियल कंपोनेंट ऑन द रेडियल कंपोनेंट ऑन द ऑफ द पिनियन। ये वाइस वर्सा मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो PT इज इक्वल टू 14, PR इज इक्वल टू PA इज इक्वल निकल गया। गियर के लिए गामा कैसे निकालोगे, 90 माइनस गामा करोगे, इंटरसेक्टिंग जो करता है वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है, और उनका जो गामा निकलेगा वो ये गियर के लिए दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 26.57। तो यहाँ से इस गियर के लिए गामा निकला, उसके लिए मीन रेडियस निकला दैट इज इक्वल टू 91.06। डीजी बाई 2 की है, बी साइन गामा बाई 2 की है, उससे आपको यहाँ पर निकल गया 91.06 मीन रेडियस फॉर गियर के लिए। अब देखो ये रेडियल कंपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पर था आपका यहाँ पर आपका पिनियन था और यहाँ पर आपको ये गियर था, तो गियर का मीन रेडियस आपने निकाल लिया 91.6, ठीक है। ये बियरिंग है, इसको अगर ये जो अगर मैं साइड से देखता हूँ, जब आप इसको वर्टिकल ऐसे कंपोनेंट आपने इस गियर ये जो गियर जो रोटेट हो रहा था, इस गियर को आप यहाँ से साइड से देख रहे हो, तो ये जो रेडियस है वो आप उसका जो है वो
91.06 मीन रेडियस निकला, और यहाँ पर जो आपका जो पीनियन था उसका 40.53 निकला। ये 40.53 कहाँ पर था, ये देखो, इसको आपको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये इसका मीन रेडियस 40.53 है और इस गियर का मीन रेडियस 91.43 है। ठीक है, 91 पॉइंट क्या है आपका, दैट इज इक्वल टू, इसका जो है वो 91, इसका मीन रेडियस कितना है, अभी भी कैलकुलेट किया हूँ, इसका मीन रेडियस है, एक का मीन रेडियस कितना है यार, एक का मीन रेडियस 91.06, तो ये इसका मीन रेडियस 91.06 है। और इस बियरिंग पर इसके देखो, इसका ये 3D व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो इस पर जो है बियरिंग पर रेडियल और एक्सियल दोनों लग रहा है, और ये जो आपका जो एक्सियल और बियरिंग इस पर रेडियल दोनों लग रहा है, और इस पे आपका केवल रेडियल लग रहा है, और वर्टिकल जो उसको सपोर्ट करके रखा है वो जेड कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है। और ये यहाँ पर इसका ये देखो, ये रेडियल लगा, एक्सियल इसका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और रेडियल जो है ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो ये पीटी जो है वो देखो, ये यहाँ पर लग रहा है इस पर पॉइंट पर, रेडियल जो है इसकी टुवर्ड इधर लगा, ये आरबीवाई वर्टिकल जो है वो रेडियल को सैचुरेट कर रहा है, और एक्सियल के लिए पीए इधर लग रहा है, तो ये आरबीएक्स इधर लग रहा है, इसमें आपका आर ए एक्स नहीं लग रहा है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस इतना है। तो इसमें आप यहाँ पर मूवमेंट ले लो, मूवमेंट ले लोगे, एक्स जेड प्लेन कंसीडर करोगे, ये एक्स और ये जेड प्लेन ये है, ये वाला प्लेन कंसीडर करोगे, तो यहाँ पर मूवमेंट इज आर ए जेड इंटू 50, ये देखो आर ए जेड इंटू 50 इंटू 45.53 प्लस 54 को ऐड करोगे इज इक्वल टू, ये देखो ये पीटी इधर वर्टिकल है, ये आर जेड वर्टिकल है, पीटी यहाँ पर इतना हो जाएगा 54.5, यहाँ से आर ए जेड निकल जाएगा, आर ए जेड और आर बी जेड करोगे, आर ए जेड वर्टिकल आर बी जेड वर्टिकल इज इक्वल टू पीटी करोगे, तो उससे आपको यहाँ से आर बी जेड निकल जाएगा, ये एक्स जेड प्लेन के लिए था। वैसे आप एक्स वाई प्लेन के लिए करोगे तो आर ए वाई इज इक्वल टू मूवमेंट ले लोगे, तो यहाँ से पी ए हो जाएगा, और यहाँ से आर ए इसको मूवमेंट लेने पर सॉल्व करने